पासवान जो माननीय विधायक हैं कि सीओ के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन भी किए वहाँ। जहाँ तक 50,000 या 5 लाख देने की बात है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसा समय आ गया है कि अब जो है सैनिक को भी अपना आंदोलन करना पड़ रहा है और अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय यानी जो पहले से अध्यक्ष महोदय थे उनको मौका मिला है और 23 तारीख को दिल्ली चलो के लिए पूरे इंडिया से जो लोग जा रहे हैं, जो पूर्व सैनिक के, जो रिटायर सैनिक हैं, यानी बेगूसराय, बिहार और इंडिया की जो सैनिक है वो पूरा जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे, संसद भवन को घेरेंगे। लेकिन ये कैसा समय आ गया है कि अब जो है सैनिक को भी अपना आंदोलन करना पड़ रहा है और अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। यानी जिनके वजह से आज पूरा इंडिया चैन की नींद सोता है, अब उनको भी अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। भव्य जी, सबसे पहले मैं जानने का प्रयास कर, जहाँ तक 50,000 या 5 लाख देने की बात है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि हमने दिया, उन्होंने लिया। अगर ये done by the CEO, it is a time frame job. Let it be 45 days or 40 days. Why he didn't did it? So he is a culprit, I can say. एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है ना कि आप एक मोटेशन कराने के लिए 30 डेज है, उस टाइम फ्रेम में नहीं होगा, अगला आदमी गया होगा 2 महीना। ये तो स्वच्छ है कि आपने समय से काम नहीं किया है। अवधेश कुमार जी ने क्या दिया नहीं है, इस पर मैं कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने पक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि अगर सीओ साहब ने टाइम फ्रेम में नहीं किया, कोई लीगल नोटिस भेजा कि आपके म्यूटेशन में इस तरह की निम्नलिखित त्रुटियाँ हैं जिसका आप निवारण करें, तो उन्होंने भी ये नहीं दिया है। सपोज आप कोई काम के लिए जाते हैं तो आपके फाइल में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसका विसंगतियों को बताया जाता है कि आप में ये विसंगतियाँ, उन विसंगतियों का उल्लेख सीओ साहब ने नहीं किया और टाइम फ्रेम में उन्होंने काम नहीं किया। इसका मतलब प्रशासन की तरफ से कुछ न कुछ संदेह जा रहा है कि डिले क्यों हुआ। आज इतने आप जाने कि मैं बोलूँगा नहीं कि किस ढंग से किसी काम तुरंत हो जाता है, किसी को चक्कर, दफ्तरी का चक्कर जो कहा जाता है, क्यों होता है इसको स्पष्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ। लेकिन ये समाज में जाना जाता है कि जिसका काम कैसे एक्सपेडाइट किया जाता है, उसका मीडिया क्या होता है, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन समाज में सबको विदित है किसी का काम एक्सपेडाइट होता है और किसी का काम प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया जाता है अधिकारियों द्वारा। एक प्रूफ तो तय है कि उसका काम नहीं हुआ, पिछले 6 महीने से वो उस अधिकारी के चारों तरफ घूम रहा है। क्या अगर उसने कोई हमला किया होता तो सीओ साहब ने क्यों नहीं एफआईआर किया? सीओ साहब ने क्यों नहीं मेडिकल रिपोर्ट लगाया? अवधेश कुमार मेडिकल रिपोर्ट लगाया है, तो यही एक बड़ा साक्ष्य है। बाकी एक और मुद्दा दोबारा कहूँगा, जो एसपी महोदय द्वारा लगाया गया है कि वो अपराधी है, हाउ वी कैन प्रूव दैट लगातार म्यूटेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा था और सीओ ये कह रहे थे कि ये ज़मीन म्यूटेशन नहीं हो सकता है। एसपी ने ऐसा कहा। अगर ऐसा कोई साक्ष्य है कि उसका म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है तो वो एविडेंस दें, जनता के सामने दें कि ड्यू टू दिस रीजन आई हैव नॉट म्यूटेड दैट प्लॉट, तो उनको वो देना चाहिए ना। यही तो सर जांच का विषय है। हमने तो बोला निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हो सकता है अवधेश जी कल्प्रिट है, हो सकता है वो सीओ महोदय है, हमने ये नहीं बोला कि कौन कल्प्रिट है, बट जांच तो होनी चाहिए सर। चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं, भवेश जी से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आज जो चुनाव हुआ है और दोबारा अध्यक्ष महोदय यानी जो पहले से अध्यक्ष महोदय थे उनको मौका मिला है और 23 तारीख को दिल्ली चलो के लिए पूरे इंडिया से जो लोग जा रहे हैं, जो पूर्व सैनिक के, जो रिटायर सैनिक हैं, यानी बेगूसराय, बिहार और इंडिया की जो सैनिक है वो पूरा जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे, संसद भवन को घेरेंगे। लेकिन ये कैसा समय आ गया है कि अब जो है सैनिक को भी अपना आंदोलन करना पड़ रहा है और अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। यानी जिनके वजह से आज पूरा इंडिया चैन की नींद सोता है, अब उनको भी अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। भवेश जी, सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करता हूँ, आइए न भवेश जी। अच्छा, थोड़ा सा तब उल्टा हो जाएगा सर, एक आदमी कोई बीच में आ जाइए, हाँ, तब आपसे ही पूछ लेंगे। सबसे पहले भवेश जी, फिर से एक बार अध्यक्ष महोदय को दोबारा पदभार देने के पीछे क्या रीज़न है और आप सब लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि फिर से सर को ही पदभार दिया जाए अध्यक्ष का?
देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार कि आप सैनिक संघ के प्रति इतने समर्पित हैं और हमारे जो भी कवरेज होता है, जो भी खबर होता है, उसको आप अपने दिल से चलाते हैं। बढ़िया, इसके लिए आपका आभार, सैनिक संघ आभार प्रकट करता है। रही बात, आपने देखा होगा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सहमति जिसकी बन जाती है